दोस्तों, आज की इस खबर में बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इजरायली सेना ने अब राफा पर भी हमला शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहें। आखिरकार इजरायली गुंडों ने रफा पर हमला कर ही दिया। बहुत दिन से इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेतन्याहू रफा पर हमले करने का आदेश अपनी सेना को दे चुका था। रात इजराइल की आतंकी सेना ने हवा के जरिए, जमीन के जरिए और समुद्र के जरिए तीनों जगहों से रफा पर हमले किए और इन हमलों में छोटे छोटे बच्चों की बॉडी के टुकड़े हो गए। बहुत गुस्सा आ रहा है, खून खौल रहा है मेरा इस रिपोर्ट को बताते हुए। इजराइल की वायुसेना ने, इजराइल की नौसेना ने और जमीनी सेना ने 50 हमले रफा के अंदर किए, जिसमें अब तक जो मौतें कंफर्म हुई हैं वो 110 हैं। 230 लोग घायल हुए हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और घायलों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 50 हमलों में बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ है। मलबे के नीचे बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है। इजरायली गुंडों ने रफा के ऊपर कल जो हमले किए उसमें 14 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। रिफ्यूजी कैंप था एक, वो भी तबाह हो गया। 3 मस्जिदें पूरी तरह से शहीद हो गई। आपकी स्क्रीन पर ये जो मस्जिद दिखाई दे रही है, ये शबूरा रिफ्यूजी कैंप में बनी हुई थी। इसको भी टारगेट करके इजराइल के गुंडों ने तबाह कर दिया। 3 मस्जिदें शहीद हो गई रफा के अंदर, हमास को मिटाने के नाम पर। इन हमलों के बाद अभी तक किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या ही होगा इनके स्टेटमेंट से? निंदा कर देंगे। फिलहाल अभी तक निंदा भी नहीं की गई है, लेकिन इजराइल की तरफ से इस हमले को लेकर कुछ कहा गया है। इजराइल ने कहा कि हमारी सेना का कहना है कि उन्होंने रफा हमलों को अंजाम दे दिया है। दक्षिणी गाजा में रफा के शबौरा इलाके में आतंकवादी ठिकानों पर हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया। फिलहाल अब स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि हमने जो हमले किए हैं वो आतंकवादी ठिकानों पर किए हैं, लेकिन मारे कौन गए हैं? छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं। मेरे दोस्तों, जो तस्वीरें आ रही है ना, बता नहीं सकता आप लोगों को कैसी हैं। बच्चों के कटे हुए हाथ पैर लोग उठा उठा कर दिखा रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं। क्या ये हमास के लोग हैं जिनको मिटाने के नाम पर रफा पर इजराइल ने हमले किए हैं? और ये हमले बंद होने वाले नहीं हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि इजराइल के अधिकारियों ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि इंटरनेशनल दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है रफा पर हमले करने को लेकर, लिहाजा हम अपने इस रफा वाले ऑपरेशन को 10 मार्च तक खत्म कर देंगे। 10 मार्च तक खत्म करेगा। 1 महीने का पूरा वक्त है और 10 मार्च तक ये रफा पर हमले करता रहेगा। इंटरनेशनल दबाव की ये बात तो कर रहा है, लेकिन 1 महीने का वक्त, 10 मार्च तक ये हमले रफा पर करता रहेगा। 10 मार्च तक बचेगा ही क्या रफा के अंदर? फिलहाल कल नेतन्याहू की और बाइडन की फोन पर काफी लंबी बातचीत हुई है। बाइडन ने कल नेतन्याहू से कहा था कि आप रफा पर हमले मत करना, हमला करने से पहले सोच लेना कि कहां पर आपको हमले करने हैं। उन हमलों में किसी भी आम नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। कल ही जो बाइडन ने यह बात फोन पर कही थी और रात ही नेतन्याहू ने हमले कर दिए। अब एक और मजे की चीज आपको बताऊं, मिस्र कितने दिन से भड़क रहा है इजराइल के ऊपर। अपनी सेना को भी रफा बॉर्डर पर तैनात कर दिया। 40 टैंक भेज दिए थे, वख्तरबंद गाड़ियां भेज दी थी, सैनिक मौजूद थे। इजरायली सेना मिस्र की सेना के सामने रफा पर हमले करती रही, लेकिन मजाल किसी मिस्र के एक सैनिक की भी कि इजराइल की सेना को रोकने की कोशिश करे। मिस्र के नामर्द सैनिक बॉर्डर पर खड़े हुए हमलों को देखते रहे, लेकिन औकात नहीं हुई कि एक फायर भी कर दें। जो बड़े बड़े टैंक दिखावे के तौर पर रफा बॉर्डर पर ले जाकर तैनात किए थे, उससे एक हमला भी कर दें। जॉर्डन, अभी कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी ना कि जॉर्डन ने बड़े बड़े बॉक्स ऊपर से गिराए थे गाजा के अंदर, जिसमें कुछ खाना था और दवाइयां थी। लग ऐसा रहा था कि जॉर्डन ने ये अपनी मर्जी से गिराए हैं, लेकिन नहीं। जॉर्डन यहां पर डबल गेम खेल रहा है। इजराइल से इजाजत लेकर उन बॉक्सों को गाजा के अंदर जॉर्डन ने गिराया था। इजराइल ने जब इजाजत दे दी, तब जॉर्डन ने उन बॉक्सों को गाजा के अंदर गिराया है, ताकि दुनिया की नजर में, अपने देश के लोगों की नजर में हम अच्छे बन सके और उधर इजराइल के भी हम बुरे ना बने। इजराइल से इजाजत लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए गाजा में बॉक्स गिराए थे। दोस्तों, कयामत तक इन गुलामों की गुलामी आने वाली नस्लों को याद रहेगी। रफा पर हुए हमलों को लेकर हूतीस भड़क गए हैं। हूतीस ने कहा है कि ये हमले जो हुए हैं
इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और अब लाल सागर में अपने हमलों को हम और ज्यादा तेज करने वाले हैं। हम हर उस जहाज को अब टारगेट करेंगे जो लाल सागर के अंदर आएगा। नेतन्याहू रफा के अंदर भी आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर हजारों लोगों को मौत की नींद सुला देगा। रात ही इसका स्टेटमेंट आया है कि गाजा के अंदर हमारी सेना ने तकरीबन 20,000 आतंकवादियों को मारा है, जिसमें से 12,000 हमास के थे। आंकड़ा जो आ रहा है मौत का गाजा का, उसमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। तो क्या ये जो मौतें हुई हैं जिसको इजरायली सेना ने मारा है, ये महिलाएं और बच्चे ये आतंकवादी थे? गाजा के अंदर मौतों का आंकड़ा जो है अब तक टोटल, उसमें 70% महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। तो ऐसे ही रफा के अंदर ये करेगा और दुनिया इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिलहाल एक खबर गाजा से आ रही है। खान यूनुस के अंदर हमास ने इजरायली सेना को टारगेट करके एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिसमें 11 सैनिकों की मौत की खबर आई है। सैनिक और भी मारे गए हैं। हालांकि अभी पूरी खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज से यह खबर आई है कि हमला बहुत बड़ा हुआ है इजराइल की सेना के ऊपर, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें 22-24 सैनिक मारे गए थे। उससे भी बड़ा हमला ये हमास ने खान यूनिस के अंदर इजरायली सेना पर किया है। बहुत जल्द सारी खबरें आ जाएंगी, लेकिन हमला हुआ है और इसमें बहुत सारे सैनिकों की भी मौत की खबर आई है। फिलहाल अभी इजराइल की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है और हमास की तरफ से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि इजराइल ने गाजा में जो हमले किए उसमें इजराइल के 2 बंधकों की मौत हो गई, 8 बंधक घायल हो गए। मैंने आपसे कहा था ना कि अब बहुत तगड़ा वाला विरोध प्रदर्शन इजराइल के अंदर होने वाला है। रात यहूदियों ने बहुत ही खतरनाक वाला प्रदर्शन तेल अवीव के अंदर किया और कहा कि आपको अभी के अभी हमास के साथ डील करनी चाहिए और सीज फायर करने के बाद आपको इस्तीफा देना चाहिए। नेतन्याहू पूरा रोड ब्लॉक कर दिया तेल अवीव का, जो बड़ी बड़ी स्ट्रीट हैं तेल अवीव के अंदर उन सबको यहूदियों ने घेर लिया और ब्लॉक कर दिया। बहुत खतरनाक वाला विरोध प्रदर्शन तेल अवीव के अंदर हुआ। खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिकदाद ने अब घोषणा कर दी है कि वो इजराइल से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी सेना इजराइल से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो हमारा सीरिया के अंदर गोलान हाइट्स है, जहां पर इजराइल की सेना ने कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को हम आजाद कराएंगे। आपको पहले भी बता चुका हूं कि सीरिया के अंदर एक जगह है गोलान हाइट्स, उस जगह पर इजराइल ने कब्जा जमा रखा है। इजराइल ने अपनी वहां पर बस्ती बना रखी है, यहूदी वहां पर रहते हैं। तो इसी को आजाद कराने के लिए सीरिया के विदेश मंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब हम इजराइल की सेना से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम इजराइल की सेना से जंग लड़ेंगे और अपने गोलान हाइट्स को आजाद कराएंगे। तो ये जहां पर भी जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, वहां पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही इस वक्त ये गाजा के साथ कर रहे हैं। फिलिस्तीन की बहुत सारी जमीन तो कब्जा ही चुके हैं, अब इस एरिया को भी कब्जा कर यहां पर भी यहूदी बस्तियां बसाना चाहते हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रफा पर इजरायली गुंडों ने जो हमले किए, उस हमले में हमास के लोग तो नहीं मारे गए, बल्कि महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। 3 मस्जिदें भी शहीद हो चुकी हैं, लेकिन किसी की गैरत जाग नहीं रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।